मॉर्निंग। तो भैया पेट्रोल पंप पे रात काटने के बाद सुबह हो चुकी है। रात को मच्छरों ने बहुत अटैक किया भाई, इतना अटैक करा कि बता नहीं सकता। फिर रात को अपन ने अपना कंबल निकाला और ओढ़ के सो गए। वाकई में मज़ा दिला दिया। और रात को ना ओस भी बहुत गिरी है, पूरा पोस्टर गीला हो गया है, कैप गीली हो गई है, टेंट गीला है ऊपर से। एनीवे ठीक ठाक कट गई है रात, आराम भी मिल गया है। और अब थोड़ा सा फ्रेश अप वगैरह होके निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बस और क्या बोलूँ, हर हर महादेव। महादेव की कृपा है कि नई सुबह देखने को मिली। चलो आगे की शुरुआत करते हैं। थका हुआ तो बहुत था, इसलिए रात को नींद लग गई। पर आधी रात को अचानक बहुत शोर होने लग गया, जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा हो, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर सुबह पता चला कि यहाँ पास में एयरफोर्स का स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है, जिसके कारण यहाँ इतना शोर होता है रात को। तो पैकिंग पूरी कंप्लीट हो गई अपनी और बस निकलने की तैयारी थी कि भैया ने इतने में देर में बोल दिया कि भैया जाओ तो चाय पी के जाना। तो चाय की अब नाट लग चुकी है, सुबह की 9 भी बज रही है, तो सोचा ठीक है चाय पी लेते हैं। तो बस चाय बन रही है, चाय बना रहे हैं आज। गुजरात की चाय पत्तियों में एक अलग ही खुशबू आती है। सब स्ट्रॉन्ग चाय पीते। बढ़िया है। तो देखो ये पेट्रोल पंप पे छोटी सी कैंटीन है इनकी, खुद ही बनाते खुद ही पीते, बढ़िया। भैया चाय दे के गए अभी, देखो पेट्रोल पंप पे चाय। इसको बोलते हैं नसीब, भोले भोले भोले, सब आपकी कृपा है। वीडियो थोड़ी लंबी है पर देखना ज़रूर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आधी अधूरी नहीं बताई जा सकती। चाय के बाद अब लड्डू ऑफर हो रहा है। ये दोनों एक ही है ना? हाँ, ये दोनों एक ही है। हाँ, तो ये आधा ले लेता हूँ और ये ले लेता। ये भी ले लो। गुजराती मिठाई। नींद तो सुबह 7:30 बजे ही खुल गई थी, जैसे ही धूप चेहरे पे पड़ी। और उसके बाद पेट्रोल पंप वाले भैया ने चाय वाय पिला दिया। तो अभी अपन डन है सुबह के चाय से। पर द्वारका के लिए निकल ही रहा था, इतने में पेट्रोल पंप वाले भाई साहब बोले कि हमारे एक भाई हैं, वो द्वारका ही जा रहे हैं, तो बस वो आ जाए तो उनके साथ ही तुम चल देना। तो अभी 11:30 बज गई है और वो अभी तक आए नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या होता है और कब तक पहुँचते हैं द्वारका। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम वेट करना, तुम हमारे साथ ही चलना। फिर मैंने सोचा ठीक है, उन्हीं के साथ चल देंगे, क्या है, जाना ही अपने को मंजिल तक, कोई भी ले चले। तो अब देखते हैं कब तक गाड़ी आती है और कब तक आगे निकलते हैं। इसका इंतज़ार था, वो गाड़ी आ चुकी है। आज जाएंगे फॉर्च्यूनर में द्वारका। देखो बोले की कृपा। और गाड़ी के ऊपर भी क्या लिखा है देखो, शिव। मजा आ जाएगा आज तो फुल ऑन मजा आ जाएगा। फॉर्च्यूनर मिल रही है लिफ्ट में, थोड़ा वेट करना पड़ा पर बढ़िया, आराम से जाएंगे अब। इस पेट्रोल पंप पे रुके थे। पेट्रोल पंप का नाम है चंद्रमौली पेट्रोल पंप, और यहीं से अपने को मिल गई है गाड़ी। ये पेट्रोल पंप वाले ही भैया है अपने, अभी लेके चल रहे फिलहाल घर, क्योंकि भाभी जी वहीं पे है और बच्चे वहीं हैं। तो बस उनके साथ हम भी आज द्वारका पहुंच जाएंगे, सीधा द्वारका, कहीं कुछ रुकने की ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी भी अपने को मिली आज फॉर्च्यूनर, मतलब केदारनाथ। और इस बार ये पहली बार फॉर्च्यूनर में बैठ रहे हैं, ट्रक में तो बहुत बैठ गए। भैया ने मुझे गाड़ी में आगे बिठाया, जैसे मैं उनके घर का मेहमान हूँ और मुझे इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं वो। भाभी और बच्चे को पीछे बिठाया। रास्ते में हम चल रहे थे, फिर रिलायंस की बहुत सारी बसें दिखने लगी। फिर भैया से मैंने पूछा इतनी सारी बसें यहाँ क्यों है, तो उन्होंने बताया कि रिलायंस की यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनरी है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यहाँ पे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल और इन सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। अब सोचो मतलब कितनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी है मतलब कितनी बड़ी होगी अंदर से। ये तो सिर्फ एंट्री गेट है।
खंभालिया से निकलेंगे द्वारका। कमेंट्री चल रही है गुजराती में। खंभालिया से द्वारका 1 कलाक में। मेन रोड से गाड़ी एक गांव में पहुंची जहां पे भैया ने भाभी को उनके मायके में छोड़ दिया और इस बहाने मैंने भी गुजरात के एक गांव का राउंड लगा लिया। गाड़ी रुकी है अभी एक रेस्टोरेंट पे, देखते क्या खाते हैं। मेरे लिए करी एक गुजराती थाली ऑर्डर और ये भैया का रोटला। इतनी भूख लगी थी कि 6 रोटी खा ली, चावल खा लिए, सारा सलाद खा लिया, 1 गिलास छाछ। मतलब यहाँ खाने में ना, खाने के साथ पानी नहीं, यहाँ खाने के साथ छाछ 1 गिलास कंपलसरी होता है, नहीं तो खाना अधूरा मानते हैं ये लोग। और बढ़िया यार, मतलब पूरी पेट भर गया है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, देखते कब तक द्वारका पहुँचते हैं। मैं आज डायरेक्ट जा रहा हूँ भेट द्वारका दर्शन करूँगा, उसके बाद नागेश्वर, उसके बाद कल आऊँगा द्वारकाधीश टेम्पल। ठीक है। बाकी मौसम बहुत धूप है यार, वो तो गाड़ी के अंदर तो हूँ तो पता नहीं चल रहा है मुझे। और अच्छा हुआ भैया की गाड़ी मिल गई, नहीं तो रास्ता इतना सुनसान है कि यहाँ कोई लिफ्ट ना दे मेरे को पैदल ही दिन भर लग जाता शायद। बाकी सब उसकी मर्जी है, उसकी भैया बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर थे, तो 100-120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और रास्ता इतना प्यारा था कि आसपास इतनी सारी पवन चक्कियाँ, इतनी ग्रीनरी, इतना सुंदर रास्ता। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर रास्ता वो भी गुजरात में। बहुत ही करीब आ चुके हैं। इस साइड जाता है सोमनाथ पोरबंदर और उस साइड जाता है द्वारका। पूरे देश में इधर से जाता है टाटा सॉल्ट। बहुत बड़ी टाटा केमिकल की फैक्ट्री है, यहीं टाटा सॉल्ट बनता है। ये टाटा सीमेंट इधर ही बनता है। टाटा सीमेंट, सॉल्ट और केमिकल, टाटा। आ चुके अपन भेट द्वारका, 4 बजने वाली है। काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि रास्ता कुछ ख़राब था, कुछ अच्छा था। बस बैग निकालना है, वो चलना है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक छोड़ दिया। अभी आगे का देखते हैं। दूसरी बार आऊँगा ना, ऐसा कुछ करूँ। जय जय महादेव, हर महादेव। चलो भैया, बाय बाय। गुजरात में सिर्फ मैं अहमदाबाद और सूरत आया था, वो भी 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए। द्वारका मेरे लिए पहली बार था। लोग से पूछते पूछाते मैं पहुंचा फेरी बोट के यहाँ, जहाँ पर बोट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। भेट द्वारका जाने के लिए आपको द्वारका से ओखा आना पड़ेगा और ओखा से 20 रुपए की बोट की टिकट है। बोट के थ्रू आप इस तरफ से भेट द्वारका जा सकते हो। 5:30 बजे की आखिरी बोट जाती है ओखा से भेट द्वारका। तो भेट द्वारका तो शायद करीब 8-8:30 बजे की आखिरी बोट इधर आती है। बहुत भीड़ है भैया फेरी में चढ़ने के लिए। तो यहाँ तो बोट की टिकट 40 रुपए की थी, मतलब 20 रुपये जाना 20 रुपये आना। बोट में बैठने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई मिनी बस हो। इतनी भीड़, इतनी ओवरलोडेड कि डर लग रहा था नाव पलट ना जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बोट में बैठते ही सबने द्वारकाधीश जी का जयकारा लगाया और उसके बाद ही बोट चालू हुई। बोट में बैठने के बाद बहुत ठंडक लगी और ये बहुत बड़ा ब्रिज भी यहाँ बन रहा है। आने वाले टाइम पे शायद बोट चलना बंद हो जाए, पर अगर आप अभी जा रहे हो तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना। उसके बाद मैं लोगों से पूछते हुए मंदिर की तरफ बढ़ा। वहाँ जाकर मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई गेस्ट हाउस या सुलभ शौचालय होगा, तो लोगों ने मुझे द्वारकेश गेस्ट हाउस के बारे में बताया, जो कि मंदिर के आसपास इकलौता गेस्ट हाउस है। वहाँ जाके मैंने 50 रुपये दिए, अपना सामान रखा, फ़ोन चार्ज पे लगाया, नहा धो के फ्रेश हुआ, 1 कप चाय पी और फिर अपना सामान रखने जब मैं गया तो वहाँ बैग रखने के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरा बैग काफ़ी बड़ा था। तो मैंने अपना बैग गेस्ट हाउस में ही रख दिया और फिर मंदिर के दर्शन करने गया। मंदिर बहुत सुंदर था, जो शब्दों में नहीं बता सकता। ऐसा लगता है मंदिर के अंदर जाने के बाद कि वो धरती पे है ही नहीं, वो स्वर्ग में है। उसके बाद मैं वापस आया, अपना बैग उठाया, बोट पे गया, वापस
पुरानी वाली टिकट दी, आने जाने की टिकट आप एक साथ ले सकते हो। और उसके बाद वापस ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए, बोट राइड का आनंद लेते हुए मैं पहुंचा ओखा। शाम के टाइम में नागेश्वर के रास्ते में कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं जाती, फिर भी भैया को मैंने बोला तो उन्होंने मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दिया और बदले में उन्होंने कोई मुझसे पैसे नहीं लिए। भेट द्वारका में फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए मंदिर दिखा नहीं पाया आपको। बाकी कृष्ण जी के दर्शन हो गए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर, पर फ़ोन बैग कुछ भी अलाउड नहीं है और बहुत मुश्किल है। अब ये है नागेश्वर का रास्ता, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है नागेश्वर। अब प्रॉब्लम ये है कि शाम हो गई है तो इस तरफ कोई ऑटो नहीं जाता है, तो देखते हैं यहाँ कोई लिफ्ट वगैरह मिलती है तो चले जाएंगे, अदरवाइज़ शाम को द्वारका ही जाना सेफ़ होगा। बाकी देखते हैं यहाँ लिफ्ट मिलती है कि नहीं। हर हर महादेव। इंदौर की गाड़ी मिल गई, देखो गाड़ी और उज्जैन के ड्राइवर उज्जैन के ड्राइवर अपने किस्मत देखो। हाँ, भोलेनाथ भेज ही देते मेरे को किसी न किसी के रूप में। हाँ, ये बस भी इंदौर से 2 तारीख को निकली थी। ये पूरी यात्रा करवा रही है सब पैसेंजरों को। जरा सा करता लाइट वाला उसका ठीक है ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, महाकाल महाराज भेज ही देते किसी न किसी को, जाओ ले जाओ। जब मैंने ड्राइवर भाई साहब को बताया कि मेरे को कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी, उन्होंने बताया कि भाई तुम उल्टा चल रहे हो, लोग पहले द्वारका आते हैं, फिर नागेश्वर, फिर जाते हैं भेट द्वारका, इसलिए तुमको लिफ्ट नहीं मिल रही होगी इस साइड आने के लिए। पर देखो किस्मत अच्छी, इंदौर की ही बस मिल गई मुझे। किस्मत देखो मेरी किस्मत, बोले ना। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि भैया 13 किलोमीटर के लिए कोई लिफ्ट मिलेगी अब, क्योंकि 6 बजे के बाद इधर कोई गाड़ियाँ नहीं आती है। तो और किस्मत देखो, यादव बस इंदौर तो ये बस इंदौर से यात्रा करवा रही है बहुत सारे तीर्थ स्थल पे। और जो द्वारका है वहाँ पे बहुत भीड़ है, तो सारी धर्मशाला फुल है। तो उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे नागेश्वर में धर्मशाला ली है, तो इधर ही आ रहे थे और रास्ते में देखो मैं मिल गया। तो और मेरे पास बैग नहीं था, तो इनको मेरे कपड़े से लगा मैं आर्मी वाला हूँ, तो इन्हें फटाक से बिठा लिया और बाद में पता चल रहा है मैं तो यात्री हूँ। बस दोनों भाई साहब उज्जैन के हैं अपने और मैं इंदौर का। आज रात को स्टे भी अपन बस में कर रहे हैं और खाना वाना भी यहाँ धर्मशाला में ही है। ये रहा भोले का घर और वो रहे सामने भोले। जय भोले। यकीन नहीं हो रहा है, सच में यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को आज लग ही रहा था कि भैया शाम को जाना पड़ेगा द्वारका और फिर वापस कल आना पड़ेगा। और देखो आपने ही बस भिजवा दी, बस खड़ी है वहाँ पर और मंदिर है यहाँ पर। तो ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बस में ही बढ़िया सोने को मिल जाएगा, खाना भी यहीं मिल जाएगा। किस्मत देखो यार भोलेनाथ। जब मैं केदारनाथ गया था तभी मैंने सोच लिया था, अगर मैंने केदारनाथ पूरा कर लिया तो मैं बाकी की 11 ज्योतिर्लिंग भी करूँगा। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आज मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें नंबर पे आता है। और बोला जाता है कि पंच पांडव ने इस मंदिर की खोज की थी। बाद में कृष्ण जी ने इन्हें बताया था कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण पंच पांडव ने किया था। बाद में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। उसके बाद यादव वंश के कुछ महाराजाओं ने, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज ने और हमारे इंदौर की अहिल्या माता जी ने इस मंदिर का निर्माण करा। मंदिर के अंदर जाते प्रसाद की दुकानें दिखी। शाम का टाइम था तो अभिषेक वगैरह चल रहा था, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई कि मैं इंदौर से इतने दूर भारत के कोने में शिव जी के दर्शन कर रहा था। इतने आराम से दर्शन हुए ना, 1-2 घंटे से यहीं बैठा हूँ। सबको वीडियो कॉल करके भी दर्शन करा दिए, खुद ने भी कर लिए। बहुत शांति है मंदिर में, बहुत अच्छा लगा। मैं जब गया था तो सावन का महीना चल रहा था, थोड़ी बहुत भीड़ थी, पर जैसे जैसे रात होती गई भीड़ सारी चली गई और मैंने अकेले ने वहाँ बहुत देर तक भोलेनाथ के दर्शन किए। और सबसे आखिरी में निकला, पूरा मंदिर खाली हो चुका था, क्योंकि मैं तो पास में ही रुका था, मुझे किस बात की टेंशन। तो आज खाने में है सेव की सब्जी रोटी, ये दोनों भाई लोग
शाम होते ही जो मेरे को टेंशन होती है खाने की सोने की, वो दोनों टेंशन मुक्ति करवा दी थी हम मेरे महादेव ने। तो भैया बस में पंखा ख़राब हो गया है, एक ही पंखा है जिसमें दोनों भाई लोग सोएंगे। तो मैंने सोचा टेंशन लेने वाली क्या बात है, मेरे पास बिस्तर है, मेरे पास टेंट है, सब कुछ है। तो मैं आ गया हूँ बस के ऊपर और बढ़िया यहीं सोने की व्यवस्था है आज। हर हर महादेव। देखो उस साइड वहाँ महादेव है, दिख रहे हैं आप लोगों को, वहाँ मंदिर, और यहाँ में महादेव है साथ में। टेंशन की क्या बात है। तो वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और देखते कल क्या चैलेंजेस आते हैं और कहाँ रुकते हैं। कल सुबह 5 बजे हम यहाँ से द्वारका निकल जाएंगे यही बस में, और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद कुछ प्लान नहीं है, सोमनाथ जाएंगे या रुकेंगे, जो भी होगा कल पता चलेगा। तो अभी सबको गुड नाइट, बाय बाय।